हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना है प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, दर्शाइए कि चतुर्भुज PQR एक क्या है जी, आयत है। बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए, क्या है जी, ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज यानी इसका चारों भुजाएं आपस में बराबर, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और PQRS पूरा क्या है जी, सभी लाइन के ये वाला मध्य बिंदु है। चलिए हल करते हैं इसे, हल। ठीक, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं। चलिए क्या लिखे हैं जी, जो क्वेश्चन में दिया था वही लिख लिए। क्या लिखे हैं, ABCD क्या है जी, समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA का मध्य बिंदु है। चलिए अब सिद्ध क्या करना है जी, सिद्ध करना है, वो भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है जी, कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है, यही सिद्ध करना है ना, आयत है। चलिए इसके लिए हमको सबसे पहले एक रचना करना पड़ेगा। क्या जी, रचना। ए को सी से मिला दीजिए। क्या कीजिए जी, ए को सी से यहाँ तक मिला दीजिए। रचना हमने क्या किया जी, ए को सी से मिलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अब देखिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध, चलते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में देखिएगा, पहले सबसे पहले ADC है कौन सी, ADC ये वाला त्रिभुज, यहाँ से लेके ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, इसमें देखिएगा तो AD भुजा का मध्य बिंदु S, क्या जी, AD भुजा का मध्य बिंदु S है। ठीक है, AD ये इस वाले भुजा का मध्य बिंदु इतना है और DC भुजा का मध्य बिंदु कितना है जी, R है, R है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस भुज ये वाला त्रिभुज है जिसमें AD का मध्य बिंदु S है और इसका मध्य बिंदु इतना है। अगर कभी भी ऐसे कहे तो ये वाला भुजा क्या होता है जी, इस बड़े वाले भुजा के समांतर होता है और क्या होता है जी, आधा होता है। तो लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, SR जो होगा वो समांतर होगा AC का, तथा SR आधा भी होगा, आधा होगा किसका जी, AC का। ठीक है, कहाँ से, मध्य बिंदु पर में, कैसा, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। चलिए अब क्या होगा जी, अब आ जाइए त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में आइएगा, त्रिभुज ABC है कौन जी, ABC ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, इसमें देखिएगा तो ये भी AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु Q है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो PQ है समांतर है किसके जी, AC के, तथा PQ इतना हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। कहाँ से, ये भी मध्य बिंदु पर में से। ठीक, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, इसमें देखिएगा तो ए साग आधा है, सॉरी यहाँ पे AC होना चाहिए। ठीक है, ए साग आधा है किसके जी, AC के,
और पी क्यू आता है किसके जी, ए सी, दोनों ए सी है, तो ये वाला एस आर बराबर हो जाएगा पी क्यू के, तो यहाँ पे हो जाएगा एस आर इक्वल टू आप पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, अतः ये वाला देखिए एस आर, ये वाला किसके बराबर है जी, पी क्यू के बराबर है ना। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर दो भुजा समांतर हो और बराबर हो तो ये बाकी दो भुजा भी क्या होता है जी, आपस में समांतर होता है और बराबर होता है। अतः जो है ये वाला पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लेकिन हमको समांतर नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है जी, आयत दिखाना है। तो उसके लिए रचना एक और करना पड़ेगा, रचना दो। रचना दो में क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ से बी से डी को मिला दीजिए, बी से डी को यहाँ पे मिलाइए, तो ये वाला ऐसा बन जाएगा, मिल गया ना। तो इसको लिख दीजिए, बी से डी को मिलाया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जो लिख दीजिए, जो AC को O पर मिलता है, यहाँ पे कौन सा बिंदु है जी, O बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब तो हम कह सकते हैं कि जो S, इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पे M दे दीजिए, यहाँ पे L दे दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि जो SL, ये वाला SL है, MO के क्या होगा जी, समांतर, क्योंकि ये पूरा समांतर है तो ये भी क्या होगा, समांतर। तो लिख सकते हैं कि SL समांतर है MO के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए OS, इसमें OLSM में, इस वाले चतुर्भुज में कौन सा जी, यहाँ पे है, चलिए अगले कॉपी पे हल कर, चलिए तो आते हैं अब किस में जी, OLSM में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो OLSM में देखिएगा तो AOC ये वाला है ना जी, कितना हो जाएगा, AOL, ये वाला कितना हो जाएगा जी, 90 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। तो लिख लीजिए किस में जी, एंगल AOL इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण, क्या जी, विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक, समकोण पे ही प्रतिच्छेद करते हैं ना, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिएगा तो ये वाला एंगल कौन सा जी, एंगल SML, कौन सा जी, आप देखिए कौन सा, LSM, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ना, कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं जी, चूँकि चतुर्भुज OLSM समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं जी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं,
होते हैं, होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला 90 है, ये वाला 90 था तो ये 90 हो गया। अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, सॉरी ये वाला 90। चारों कोण कितना है जी? 90 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू आगे से क्या है जी? आयत है। तो लिख दीजिए अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा कम समझ में आया होगा, दोबारा इसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।